दोस्तों, बीच चुनाव अमित शाह के होटल के सीसीटीवी वीडियो पर किसने सवाल खड़े कर दिए? वो कौन है जो अमित शाह से जब मिलने आता है तो लिफ्ट का कैमरा छुपा दिया जाता है, लिफ्ट के कैमरे पर पेपर चढ़ा दिया जाता है? वो कौन है जो अमित शाह को उनके होटल में जाकर पल पल की डिटेल दे रहा है? वो कौन अधिकारी है जो बीच चुनाव कुछ ऐसा कर रहा है जिस पर अब महागठबंधन ने सवाल खड़े कर दिए हैं? दोस्तों, आज एक बहुत ही विस्फोटक बात बोल दी कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं इस वक्त बिहार में डेरा डाले हुए हैं और बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने एक बड़ा बम फोड़ दिया। उनका कहना है कि कोई है जो अमित शाह से उनके होटल में मिलने के लिए आता है। बकायदा जब वो मिलने के लिए आता है अमित शाह से, तो होटल की लिफ्ट में जो कैमरा है उसको छुपा दिया जाता है, उस कैमरे के ऊपर पेपर रख दिया जाता है ताकि कवर ना हो कि उस कैमरे में कौन आ रहा है, लिफ्ट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। पवन खेड़ा ने सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों कि अमित शाह क्यों छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? वो कौन अधिकारी हैं जिनको बुला बुलाकर अमित शाह हड़का रहे हैं? अमित शाह अधिकारियों से कौन सी रिपोर्ट ले रहे हैं? दोस्तों, चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में कैसे घसीटा जा रहा है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। क्या चुनाव आयोग के अधिकारी अमित शाह से मिलने आ रहे हैं, ये किसने बोला, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले सुनिए, पवन खेड़ा ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा कर दिया। सुना आज प्रधानमंत्री भी घूम रहे हैं। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है? क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ, इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। यह जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स? हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसको लेकर उनके पास जो सर्वे है उनके गठबंधन का, उसका भी चर्चा यहाँ पर की। लेकिन फिलहाल जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि भाई अमित शाह जिस होटल में रुके हुए हैं, और उस होटल में मोस्टली लोग रुके हुए हैं पटना में, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है मोस्टली वहीं पर हो रही हैं। उसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पवन खेड़ा और उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्या है भाई, अमित शाह ऐसे कौन उनसे मिलने आ रहा है कि उनके आने और जाने का जो पूरा का पूरा फुटेज है उसको हाइड किया जा रहा है। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, भाई उनसे कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलने नहीं आ रहा है, ये तो वैसे भी छुपा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई देश के गृह मंत्री की सुरक्षा की बात है। और वो जो जगह है वो कोई बीजेपी का दफ्तर तो है नहीं, वो एक होटल है, होटल में तो कई लोग रहते हैं। तो पॉइंट ये भी है ना कि जब होटल में कोई और भी तो हो सकता है, उसकी भी तो सुरक्षा है। एक पब्लिक प्लेस है ना होटल, तो पब्लिक प्लेस में अमित शाह के लिए कैमरे कैसे बंद किए जा सकते हैं, कैमरों को ढका क्यों जा रहा है? अब इस पूरे मामले में तड़का तब लग गया दोस्तों जब आरजेडी ने आज एक वीडियो शेयर किया। आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें उस वीडियो में क्या क्या बातें बोली गई हैं, आप विस्तार से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में दरअसल दोस्तों आरजेडी ने कथित तौर पर एक वीडियो शेयर करते हुए 12 बजे का रात का वीडियो है, और उसने ये आरोप लगाया था कि वैशाली जिले के हाजीपुर में जो स्ट्रॉन्ग रूम है, बार बार यहाँ पर सीसीटीवी बंद हो रहे हैं और जो एक गाड़ी है वो वहाँ से निकल रही है। ठीक है, वहीं इसी पोस्ट में देखिए आरजेडी द्वारा एक बात कही गई है। वो कहते हैं, देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी
उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों यहां आरजेडी कह रहा है, आरजेडी द्वारा ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी होटल में जाकर अमित शाह को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूं, मुझे नहीं पता अमित शाह किस होटल में रह रहे हैं, लेकिन आरजेडी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी अमित शाह को रिपोर्ट कर रहे हैं होटल में जाकर। और पवन खेड़ा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है क्या कि कुछ लोग हैं, जो कुछ अधिकारी हैं जो अमित शाह से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके होटल में आ रहे हैं और उनके पहचान ना हो जाए, उनका चेहरा ना पता चल जाए, इसीलिए बकायदा कैमरे हाइड किए जा रहे हैं। हालांकि पवन खेड़ा ने यहाँ एक और बात बोली कि हमको तो सब पता है कौन मिलने आ रहा है, हमारे पास जानकारी है, लेकिन अमित शाह बताएं कि उनसे मिलने ऐसा कौन अधिकारी आ रहा है कि कैमरे हाइड करवाए जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही मतलब हैरतअंगेज वाली बात है दोस्तों। कैमरे क्यों हाइड कराए जा रहे हैं? दोस्तों बात सिंपल सी है, अमित शाह से कौन मिलने आएगा? अमित शाह से या तो उनके दफ्तर के लोग मिलने आ सकते हैं, भाई गृह मंत्रालय के अधिकारी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि गृह मंत्री हैं। वो अलग बात है कि गृह मंत्री के अलावा अमित शाह बीजेपी के चाणक्य भी हैं, बीजेपी के लिए सीट शेयरिंग का काम भी वही करते हैं, बीजेपी के लिए प्रचार भी वही करते हैं, कहीं कोई सरकार गिरानी वगैरह हो तो उसका काम भी सब अमित शाह ही देखते हैं। बिहार में पूरी स्ट्रैटेजी भी अमित शाह की बनाई हुई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो वो देश के गृह मंत्री भी हैं, तो हो सकता है गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी आते हों, तो अधिकारी गृह मंत्रालय की तो हैं, भारत ही तो है ही, इसमें छुपाना क्या है? ऐसी क्या बात है, अधिकारी तो आ रहे हैं। इसके अलावा कौन आ सकता है? बीजेपी के पदाधिकारी मिलने आ सकते हैं, प्रदेश बीजेपी के लोग आ सकते हैं, या फिर केंद्रीय बीजेपी के लोग आ सकते हैं, तो उसमें भी क्या दिक्कत है? भाई बीजेपी के लोगों का आना कोई गलत बात थोड़ी है। लेकिन इसके अलावा कौन आ रहा है जिसके लिए कैमरेज हाइड करवाए जा रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा हैरतअंगेज खुलासा कर दिया है दोस्तों पवन खेड़ा ने। अब दोस्तों ये बात मीडिया पूछे तो अमित शाह जवाब दे, कौन ही अमित शाह से पूछेगा, किसमें इतनी हिम्मत है? लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें कभी जानकारी नहीं होती। हम जब चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो बस यही विश्लेषण करते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस सीट में क्या स्थिति है, किस सीट में क्या स्थिति नहीं है। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है, ऐसा कौन है जो अमित शाह से होटल में मिलने के लिए आ रहा है, जिसके लिए लिफ्ट छुपाई जा रही है? क्या वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कि पवन खेड़ा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम लेना पड़ रहा है, मतलब उसका जिक्र करना पड़ रहा है? पवन खेड़ा कह रहे हैं उनके पास उनका नाम है, लेकिन वो कौन है? क्योंकि अगर बीजेपी का कोई पदाधिकारी होता तो पवन खेड़ा हाईलाइट ही क्यों करते? अगर गृह मंत्रालय का भी कोई पदाधिकारी होता तो भी पवन खेड़ा हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि गृह मंत्री हैं भाई, गृह मंत्रालय के अधिकारी तो मिलने आएंगे ही। लेकिन ऐसा कौन आ रहा है जो अनयूजुअल है, जिसके आने पर कैमरा ढका जा रहा है? ये अपने आप में बड़े गंभीर सवाल हैं और ऐसी रहस्यमयी चीजें पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्या है, चुनाव ही तो है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ऐसे मतलब उसको इतना ढका जाना और इतना मतलब उसमें शांति बनाए रखना, उसमें इतना पर्देदारी करना, ये हमारे देश में कभी नहीं चला। ये पता नहीं अब से अजीबोगरीब चीजें चलने लगी हैं। अब आप देखिए अमित शाह से जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके रोड शोज में, उनकी रैलीज में, न्यूज़ चैनल्स के, एक ही रटा रटाया सवाल पूछ रहे हैं। किसी एक में हिम्मत नहीं है पूछने की कि अमित शाह जी आप नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कोई हैसियत नहीं है न्यूज़ चैनल वालों की, कटर मीडिया की कोई औकात नहीं है कि वो बार बार बोलें कि अमित शाह आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है कि नहीं है, अमित शाह जी आपने पलटी मारी है कि नहीं मारी है। पहले आप बोलते थे विधायक चुनेंगे, अब आप कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी खाली नहीं है, वही सीएम बनेंगे। तो क्लैरिटी रखिए इस पूरे मामले में। तो मीडिया इस तरह के ही सवाल नहीं पूछ पा रहा है, जब पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ पा रहा है तो ये तो बहुत ही विस्फोटक सवाल है। कौन ही अमित शाह से पूछेगा? लेकिन ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प चीज़ है दोस्तों। एक ऐसा वक्त जब ऑलरेडी चुनाव में इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम वोट चोर के नारे लग रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, बीच चुनाव में राहुल गांधी ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे ऑलरेडी चलने की आशंका है, लोगों के मन में डर है। कम से कम ऐसी चीजें तो नहीं छुपाई जानी चाहिए जिनको बताया जा सकता है। भाई अमित शाह बता दे कि पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं। पवन खेड़ा ने जो बोला कि कैमरे छुपाए गए, कोई कैमरा नहीं छुपाया गया। लिफ्ट में बेरोक-टोक कोई भी आ सकता है, जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अमित शाह बता दें कि वो कौन है जिनके मिलने आने से अमित शाह को दिक्कत हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो कौन हो सकता है जिसका जिक्र पवन खेड़ा यहाँ करते करते रह गए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।